इस सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा गाना गवा दूँ, उसके बाद अपन सेशन शुरू करेंगे। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरा थोड़ा चलकर हार गया। तेज दौड़ने वाला खरा थोड़ा चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग अभी किस पर बैठे हुए हैं? हम चेयर पे बैठे हैं सर, कुर्सी पे। ये जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं? लगभग 1.5 से 2 फीट सर। अच्छा, 1.5 से 2 फीट। जी सर। आप 1.5 फीट। तो ये आपने कैसे बताया कि आप लगभग 1.5 या 2 फीट पर बैठे? सर अनुमान लगा। जी सर। तो हमको आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए हमको अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। हम कहीं जाते हैं तो पहाड़ दिखाई पड़ता है तो बोलेंगे कितनी दूर पर पहाड़ दिखाई पड़ रही है। किसी पेड़ को देखते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी हमको। किसी भवन को देखते हैं तो हमको लगता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो कभी कभी वजन को पत्थर को उठाते हैं, किसी बच्चे को उठाने के लिए बोलेंगे तो लगता है कि इसका वजन कितना होगा। तो ऊंचाई, लंबाई, दूरी, भार सबका हमको अनुमान लगाना पड़ता है। तो आज हम इस सेशन के अंत में ऊंचाई का अनुमान लगाना जान सकेंगे और हमारा आज का उद्देश्य है अनुमान के आधार पर किसी पेड़, भवन आदि का लगभग ऊंचाई ज्ञात करना। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी अनुमान लगाते हैं हम तो उसमें हमारे 25% तक की गलती क्षम्य है, उससे अधिक की गलती क्षम्य नहीं है। या तो फिर आपका अनुमान लगाने का तरीका ही गलत है ना। और जब आप 75% बता सकते हैं तो आपने अनुमान को परफेक्ट लगाया। अनुमान लगाएंगे हमको तो हमको पेंसिल, कागज, स्काउट लाठी की आवश्यकता होगी। हम आपको बता दें ऊंचाई मापने की कई विधियां हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ छाया विधि, इंच फुट विधि, पेंसिल विधि, रेड इंडियन विधि और संभाग विधि। बहुत सारी और कुछ एक विधियां हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए कम से कम आप 5 विधियों को जानें। हम आपके छाया विधि के द्वारा अनुमान लगाने की विधि को बताएंगे। सबसे पहले आपके सामने में दिखाई पड़ रहा है नारियल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है। इसकी ऊंचाई बहुत होती है। बच्चों को आप बोलोगे तो जाकर के छोटा अगर स्थान रहेगा तो नाप के बता देंगे। लेकिन यदि सुबह हो या शाम हो, हम कहीं फील्ड में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, हाइक में जाते हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों को इस तरह से अनुमान लगाने की विधि की शिक्षा दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यदि सुबह का समय है तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? पश्चिम की ओर पड़ेगी। और अगर शाम का समय होगा तो पूरब, है ना। तो हम उसकी ठीक समानांतर में जहाँ पर पेड़ है उस पेड़ के ठीक बगल में हमारे स्काउट लाठी को गाड़ देंगे। अब 2 छाया हमको दिखाई देगी, एक पेड़ की छाया और दूसरी स्काउट लाठी की छाया। स्काउट लाठी की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 फीट। हमारे कान तक की ऊंचाई की होती है, लगभग उसकी ऊंचाई 5 फीट होती है। ये हमको पहले से ज्ञात है। एक हमारे पास ज्ञात है या दूसरा अज्ञात है। तो हम अब स्काउट लाठी को गिरा करके उस पर चिन्ह लगाएंगे और जहाँ तक पेड़ की छाया जा रही है वहाँ पर एक चिन्ह लगाते हुए उसको हम नाप करके चले जाएंगे। तो मान लीजिए ये 5 बार आया कि 6 बार आया कि 7 बार आया छाया, 7 बार आ गया तो 7 पंचे 35। इस तरह से हम गुणा करके उसकी पूरी ऊंचाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 बार हो गया तो उस नारियल पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 35 फीट। स्काउट लाठी की 5 फीट है ना। इस तरह हमने ऊंचाई को ज्ञात करना, छाया विधि के द्वारा ऊंचाई को हमने अनुमान से ज्ञात कर लिया। और यह यदि हम वास्तव में इसको किसी वैज्ञानिक तरीका से भी नापा जाए तो लगभग इसका अनुमान गलत नहीं होगा, क्योंकि छाया विधि हमको परफेक्ट उसकी ऊंचाई की जानकारी प्रदान करती है ना। मैं आपको बता दूं पुनः एक बार, हमारे आज का जो उद्देश्य है ऊंचाई ज्ञात करना है। हमारे सामग्री की आवश्यकता है पेंसिल, कागज, स्काउट लाठी। ऊंचाई मापने की विधियाँ हैं छाया विधि, इंच फीट विधि, पेंसिल विधि, रेड इंडियन विधि, संभाग विधि। और मैं आपसे अभी जो पढ़ाया उस पर मैं कुछ प्रश्न चाहूँगा कि आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले ये बताएं रामाधार जी, आप अनुमान में कितने प्रतिशत की गलती क्षम्य है? 25% गलती क्षम्य। हेमदास जी आप बताइए ऊंचाई की अनुमान लगाने की कोई 2 विधि का नाम बताइए। सर छाया विधि और पेंसिल। बहुत सुंदर, थैंक यू। आपने पूरी गहराई से तन्मयता से सीखा आपने, है ना। तो आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि छाया विधि के द्वारा किस तरह से आप
ऊंचाई का अनुमान लगा सकते लगा हैं? सकते हैं जी सर। ओके, थैंक यू।